हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ई मेंटर। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने कल वाले टॉपिक को ही, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। आज हमारा उसका क्या है, पार्ट 2 है। फाइन, ओके। तो आज हमने क्या डिस्कस करना था, अदर फैक्टर्स को डिस्कस करना था इस वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग अपने अदर फैक्टर्स को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट अदर फैक्टर है दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड, हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। फाइन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है हमारे पास? Substitute goods are two alternative goods. Alternative goods है that could be used for the same purpose. मतलब ऐसे दो goods जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मतलब दोनों ऑल्टरनेटिव एक दूसरे के। जैसे एग्जांपल की बात करें, या तो आप टी कंज्यूम कर लो या कॉफी, दोनों मतलब एक ही बात हो जाएगी हमारे लिए। या तो आप पेप्सी पी लो या फिर आप कोको कोला पी लो, एक ही बात है। ठीक है, या तो आप डोमिनोज का पिज्जा खा लो या पिज्जा हट का खा लो, एक ही बात है। मतलब ऐसे दो गुड जो एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव हैं। ठीक है, दोनों का पर्पस एक ही है। अगर हमें कुछ गर्म पीने का मतलब मन कर रहा है तो हमें तो चाय पी लेंगे या कॉफी पी लेंगे। ठीक है, तो सेम पर्पस है। पर्पस क्या है? सेम है। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इन गुड्स को हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के बदले यूज कर सकते हैं। अगर एक टाइम पे एक चीज नहीं है हमारे पास, दूसरे को यूज किया जा सकता है। दैट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है? केस वन। केस वन हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्राइस है, मान लो हमने मान के चले कि प्राइस है टी का, वो क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। टी का प्राइस इंक्रीज कर गया। तो अगर टी महंगी हो गई, चाय हमारे पास महंगी हो जाएगी, तो लोग चाय को कम खरीदना पसंद करेंगे। ये तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में बोला कि अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो उसको हम कम कंज्यूम करते हैं, क्वांटिटी डिमांड उसकी हम कम कर देते हैं। फाइन, अगर हमारे पास चाय महंगी हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे? कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे कि हम लोग ठीक है कॉफी को कंज्यूम कर लेते हैं अगर चाय महंगी हो गई है तो हम लोग यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि कॉफी का प्राइस कांस्टेंट रहा था, पर फिर भी उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, कॉफी की हम लोग बात करें अगर, कॉफी की, उसका जो प्राइस था कॉफी का वो क्या रहा हमारे पास? वो तो हमारे पास कांस्टेंट रहा। फाइन, वो तो हमारे पास क्या रहा? कांस्टेंट रहा। लेकिन उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। वो क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि जो कॉफी का सब्स्टिट्यूट गुड था जो कि टी, वो महंगा हो गया था। ठीक है, कॉफी का अगर सब्स्टिट्यूट गुड महंगा हो जाएगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसी को हम लोग ग्राफ में अगर प्लॉट करें, मैं पहले इस ए पॉइंट पे थी। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ प्राइस था कॉफी का और मैं उसकी कुछ क्वांटिटी डिमांड कर रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? टी का प्राइस बढ़ गया, चाय महंगी हो गई, तो लोग कॉफी पे शिफ्ट हो गए। कॉफी पे शिफ्ट होने का मतलब, प्राइस देखो, कॉफी का प्राइस कांस्टेंट है, कॉफी का जो ऑन प्राइस है वो कांस्टेंट है हमारे पास, पर फिर भी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। अब मैं किस पे हो गई? बी पॉइंट पे शिफ्ट हो गई। तो इस चीज को बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड बढ़ गई है हमारे पास। तो मैं ए कर्व से, ये डिमांड कर्व है ए, जो ये वाली थी पहले वाली, इससे मैं शिफ्ट हो गई बी कर्व पे चली गई हूँ। इंक्रीज इन डिमांड हमेशा क्या दिखाएगा हमको? राइटवर्ड शिफ्ट। जब भी हमको इंक्रीज इन डिमांड दिखानी होगी कि डिमांड हमारे पास बढ़ चुकी है अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर यहाँ पे क्या था? सब्स्टिट्यूट गुड था। कॉफी के लिए अदर फैक्टर क्या था? सब्स्टिट्यूट गुड था। ठीक है, अदर फैक्टर से जब इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांड तो उसमें क्या होगा? उस केस में राइटवर्ड शिफ्ट होगा हमारे पास। इंक्रीज के केस में क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। फाइन, जैसे हम लोग कहें कि अगर डोमिनोज का पिज्जा महंगा हो जाएगा तो ठीक है, डोमिनोज का महंगा हो गया तो हम लोग पिज्जा हट को कंज्यूम कर लेंगे, हम लोग इसकी क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। फाइन, ओके। अच्छा, इसका केस 2 देख लेते हैं अब हम लोग। केस 2 क्या कह रहे हैं हमको? अगर वही चाय सस्ती हो गई, ठीक है, चाय का प्राइस क्या हो गया? कम हो गया हमारे पास, चाय हमारे पास सस्ती हो गई। तो अगर चाय सस्ती होगी है तो लोग कॉफी को क्या कर देंगे? कम प्रेफर करेंगे। क्वांटिटी डिमांड कॉफी की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि चाय सस्ती हो गई है तो चाय की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी और कॉफी की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब लोग कॉफी को कम प्रेफर करेंगे क्योंकि रिलेटिवली देखो, कॉफी का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, बट रिलेटिवली टी के प्राइस के कंपेयर में करें तो कॉफी हमारे लिए महंगी हो गई है। ठीक है, कॉफी का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, बट रिलेटिवली टी से कंपेयर करें तब हम लोग महंगे हो गए हैं। तो क्योंकि कॉफी लोगों के लिए महंगी हो गई है, ऑल्दो प्राइस कांस्टेंट है हमारे पास कॉफी का, तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी क्वांटिटी डिमांड को कम करेंगे। तो पहले अगर मैं इस पॉइंट पे थी
कि कॉफी का कोई प्राइस था और उसकी क्वांटिटी डिमांड थी, लेकिन उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड था दैट इज टी, वो सस्ता हो गया तो लोग टी पे शिफ्ट कर गए। ठीक है, कॉफी को कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो कॉफी को कम कंज्यूम कर रहे हैं तो देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफी। मैंने कॉफी के लिए ग्राफ बनाया ये। तो डिक्रीज इन डिमांड हमेशा क्या दिखाएगी हमको, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड हमको क्या दिखाएगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, D1 से D2 डिमांड कर्व पे हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जिनको हम लोग इकट्ठे यूज करते हैं, दैट आर यूज्ड टुगेदर, दैट आर यूज्ड टुगेदर। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल के बिना गाड़ी अधूरी है, पेट्रोल के बिना गाड़ी अधूरी है, दोनों को इकट्ठे कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, डीवीडी के बिना डीवीडी प्लेयर क्या है, अधूरा है, कुछ काम का नहीं है डीवीडी के बिना, दैट आर कंज्यूम टुगेदर। इंक के बिना पेन कुछ नहीं है। ठीक है, दे आर कंज्यूम टुगेदर। तो ऐसे गुड्स जो जिसको हम लोग इकट्ठे यूज करते हैं, दे आर यूज टुगेदर, एक के बिना दूसरा कुछ नहीं है। हम बोलते हैं ना कि कोई चीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे को पूरा करती है, वो दोनों इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं, साथ ही वो यूज होते हैं, तो दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसमें कैसे होता है। इसमें क्या होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो गए हमारे पास, बढ़ गए, तो पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांड तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, वो तो ठीक है। हम इसको कार की टर्म्स में देखते हैं। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए मतलब हमारे लिए पेट्रोल महंगा हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कार को चलाना भी, कार को यूज करना महंगा हो गया ना, क्योंकि अगर हमारे पास कॉस्ट बढ़ गई ना एक तरह से कार की, तो हम लोग कार की डिमांड को क्या कर देंगे, कम करेंगे ना। अगर प्राइस पेट्रोल के बढ़ जाते हैं तो हम लोग कार की डिमांड कम कर देंगे, हम सोचेंगे चल ठीक है यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल बढ़ गया, अब हमको महीने की कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक के प्राइस बढ़ने पर दूसरे की क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड वाला केस ही चलता है। लॉ ऑफ डिमांड वाला केस है ना, कि प्राइसेस बढ़ने पर दूसरे की क्वांटिटी कम हो जाती है, अपनी क्वांटिटी डिमांड भी कम हो जाएगी और जो उसका कॉम्प्लीमेंट गुड है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, दोनों एक ही यूनिट है, इकट्ठे ही यूज होने हैं, एक ही यूनिट है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, क्योंकि एक ही यूनिट है। तो अगर हमारे पास किसी का भी प्राइस बढ़ता है तो अपनी भी क्वांटिटी डिमांड कम करेगा, साथ साथ अपनी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी भी क्वांटिटी डिमांड कम कर देगा। ठीक है, कार के लिए अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो हम लोग पहले इस पॉइंट पे थे, हम लोग पहले इस पॉइंट पे थे, प्राइस ऑफ कार था हमारे पास कुछ और उसकी कुछ डिमांड थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, कार का प्राइस हमारे पास कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट दिखा रही है कार का प्राइस, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, कार का कांस्टेंट है, तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से कार की क्वांटिटी डिमांड कम कर दी हमने, क्वांटिटी डिमांड कम कर, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गए। डिक्रीज इन डिमांड ऑलवेज क्या दिखाएगा हमको, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो डिक्रीज इन डिमांड हमको क्या दिखाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, D1 से हम लोग D2 पे आ गए। फाइन, तो इसका सेकंड केस देख लेते हैं। अब हमारे पास सेकंड केस क्या हुआ, अब पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो गए, कम हो गए, हमारे पास तेल सस्ता हो गया। अब पेट्रोल सस्ता हो गया तो हमारे पास कार की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, लो डिमांड वाला केस हो जाएगा, प्राइसेस कम क्वांटिटी डिमांड ज्यादा, अपनी भी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा, पेट्रोल की खुद की भी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा और कार की भी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड भी चलता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कि प्राइसेस कम तो अपनी भी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा और कार की भी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा। इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं कि प्राइसेस जो कार का है वो कांस्टेंट रहा हमारे पास, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हुआ तो हम लोग क्वांटिटी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं अब कार की, तो हम लोग क्या हो रहे हैं, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड इज राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड है हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एमसीक्यू में पूछा हुआ है ये। तो डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट डिमांड भी कहते हैं, क्योंकि इकट्ठे यूज होने, ज्वाइंटली यूज होने हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड के गुड्स को क्या कहते हैं, ज्वाइंट डिमांड कहते हैं। फाइन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अदर फैक्टर क्या आता है हमारे पास, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल किसी का पर्टिकुलर प्रेफरेंस है कि मैंने यही ब्रांड यूज करना है तो करना है,
ठीक है, नो मैटर उसका प्राइस बढ़े घटे, तो उसके प्राइस से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो अगर मुझे है कि मुझे पर्टिकुलर ब्रांड यूज करना ही करना है, मुझे पर्टिकुलर ब्रांड यूज करना ही करना है, तो मैं उसकी क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज करूंगी ही करूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ठीक है, अगर उसकी प्राइसेस कुछ भी चेंज हो जाए तो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे वो यूज करना है तो मैं उसके लिए राइट पर शिफ्ट होंगी, मुझे उसको कंज्यूम करना ही करना है, मुझे उसकी क्वांटिटी डिमांड को मैं बढ़ाऊंगी ही बढ़ाऊंगी। अगर मेरा कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस है कि मुझे यही परफ्यूम चाहिए या यही पर्टिकुलर का ब्रांड के कपड़े चाहिए, तो वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, उसको फिर प्राइस से फर्क नहीं पड़ता। एक ये वाला अदर फैक्टर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अदर फैक्टर में एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, अच्छा इसको देखते हैं हम लोग अपने जैसे जब लॉकडाउन होने वाला था, ठीक है, तो रूमर्स क्या फैले थे उस टाइम कि सब लोग अपने घर में राशन इकट्ठा कर लें, नहीं तो राशन खत्म हो जाएगा। दैट वाज द एक्सपेक्टेशन कि राशन खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ था, मतलब राशन की दुकानों पे कितनी लंबी लंबी लाइन लग गई थी ना। अब सोच के देखो, क्या किसी गेहूं दाल चावल किसी का प्राइस चेंज हुआ था? नहीं, प्राइसेस सबके सेम थे। स्टिल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों ने क्वांटिटी डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्ट था कि फ्यूचर में हमको वो चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आता है एक्सपेक्टेशन वाला टॉपिक। ये क्या कहता है, अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में कोई चीज उसको नहीं मिलेगी, उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, तो वो अभी अभी ही उसकी क्या करता है, प्रेजेंट में उसकी डिमांड बढ़ा देता है उसके एग्जिस्टिंग प्राइस पे। ठीक है, कि किसी उस चीज का प्राइस चेंज ही नहीं हुआ है, लेकिन उसको लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, इसकी क्वांटिटी डिमांड मुझे ये शॉर्टेज में हो जाएगा ये गुड, तो अभी से लोग उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग कि जैसे न्यूज आती है कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल के प्राइसेस 2 रुपए से बढ़ जाएंगे। ठीक है, पेट्रोल के प्राइसेस 2 रुपए से बढ़ जाएंगे। जैसे ही लोग ये न्यूज सुनते हैं, सारे पेट्रोल पंप पे लाइन लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे, अभी तो नहीं बढ़े ना। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब आज के दिन में इतनी भीड़ लग चुकी है, जो डिमांड बढ़ चुकी है पेट्रोल की, वो क्यों है? क्योंकि हमको एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो आज तो प्राइसेस सेम है ना हमारे पास, आज की बात करें हम लोग तो प्राइसेस सेम है हमारे पास। आज की बात करें हम लोग तो आज की डेट में प्राइसेस सेम है हमारे पास, और क्वांटिटी डिमांड था, क्योंकि हमको एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो हमने अभी क्या किया, हमने क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर दी। अभी के लिए अपनी क्वांटिटी डिमांड क्या कर दी, हमने इंक्रीज कर दी। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेशन। तो ऐसे तो बहुत केसेस में होता है एक्सपेक्टेशन। अगर लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि नमक की थैली, क्योंकि बहुत नेसेसरी गुड है नमक की थैली अगर कल को महंगी होने वाली है कल के दिन में, तो लोग आज ही जाके राशन शॉप से फटाफट खरीदना स्टार्ट कर देंगे कि ठीक है उसको स्टोर करके रख लो, कल वो महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्सपेक्टेशन का केस। फाइन, ऑल्दो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, बट अभी भी एक अदर फैक्टर रह गया हमारे पास, जो कि है इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर है हमारे पास, जो एक टॉपिक रह गया हमारे पास। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे डिटेल में। फाइन, अभी के लिए इतना। थैंक यू सो मच।